जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्त यति सूरयाः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल प्रश्न उठ गया ना यहीं पे। जब किसी देवता को नहीं पुकारा तो सत्य है कौन? तो ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जो ब्रह्म सूत्र है हमारा, उसका पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा सूत्र क्या है? जन्मादस्य अतः। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण का जो शुभारंभ है वो ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से किया गया है। सूत्र का मतलब क्या होता है आप समझिए। जो बात वेदों में बहुत लंबी चौड़ी विस्तार से कही जाती है उसी को जो ब्रह्म सूत्र होते हैं उसमें उनको छोटा करके कह दिया जाता है। सूत्र का मतलब होता है किसी बड़ी लंबी चौड़ी बात को छोटा कर देना, उसे सूत्र कहा जाता है। सूत्र जितना छोटा होता है जो सूत्र बनाने वाले होते हैं उतने आनंदित होते हैं। देखिए जो सभी छात्र मैथ के भी सूत्र होते हैं, होता ना a+b का होल स्क्वायर। अब जब सूत्र को तोड़ा जाता है तो सूत्र लंबा चौड़ा हो जाता है। जो पढ़े हैं वो उसका अर्थ लगा सकते हैं कि छोटे से सूत्र में कितनी बड़ी बात कही गई। तो हमारे यहां अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। जो व्याकरणी जन होते हैं वो सूत्र जितना छोटा हो जाता है उतना उनको आनंद आता है और वो पुत्रोत्सवम मन्यन्ते। जिस तरह से हमारे घर में संतान उत्पन्न होती है तो हम सुख मानते हैं, आनंदित होते हैं, ऐसे जो सूत्रकार होता है वो सूत्र जितना छोटा कर लेता है उतना ही खुश होता है। तो जो सूत्रकार होते हैं अपने घर में बेटे जैसा जन्म मनाते हैं सूत्र के छोटा होने पे। तो हमने आपको अभी क्या सुनाया था? जन्मादस्य अतः, जन्म आदि अस्य अतः। हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो परमात्मा संसार को बनाता है, संसार का पालन करता है और वही परमात्मा संसार का संहार कर देता है। तो इस इतनी बड़ी बात को क्या कहा गया? जन्मादस्यतः, जन्म आदि अस्यतः। लेकिन अब जो सूत्र में उसे कितना छोटा कर दिया गया? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रन्तभिः संविशन्ति। वेदों में इसी बात को इतना लंबा चौड़ा कहा गया और ब्रह्म सूत्र में क्या कह दिया गया? जन्म आदस्य यतः। तो जो बात वेदों में बड़ी लंबी चौड़ी कही जाती है वही ब्रह्म सूत्र में बात छोटी कह दी जाती है। तो किसी ने व्यास जी से पूछा, महाराज क्या आप सांख्य की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं प्रकृति जड़ है, हम उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं। हम किसका ध्यान कर रहे हैं? अभिज्ञ स्वराट।
हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो चेतन है, अभिज्ञ, सर्वज्ञ है और स्वप्रकाशित है। स्वप्रकाशित का मतलब है कि जो अपने प्रकाश से प्रकाशित है उसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देने वाला ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं में प्रकाशित है। जैसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, समझिए इसको। किसी कमरे में आप जाइए तो क्या हमें अंधेरे में कुछ दिखता है जब तक दीपक न जलाएं? लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखता पर अंधेरा दिखता है। समझिए, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता लेकिन कमरे में अंधेरा है ये दिखता है। क्यों भाई? फिर तो अंधेरा भी नहीं दिखना चाहिए। तो परमात्मा का कुछ प्रकाश है तो हम अंधेरे को देख पा रहे हैं, जबकि अंधेरे में हमें कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो स्वप्रकाश, वो परमात्मा स्वप्रकाशित है, उसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। अभिज्ञ स्वराट। तो किसी ने पूछा क्या आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं? हिरण्यगर्भ का मतलब ब्रह्मा, क्योंकि वेदों में आता ना वर्णन, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्। इस मंत्र के द्वारा तो ये स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मा जी जो संसार के प्रपंच को बना के तैयार करते हैं, तो व्यास जी कहते नहीं हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम किसका ध्यान कर रहे हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने आए वो किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए कि मैं संसार में क्यों आया, कैसे आया, कौन हूं। तब भगवान ने जिन्हें वेदों का ज्ञान कराया, क्या? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो व्यास जी से किसी ने पूछा कि भैया हमने तो कभी नहीं सुना कि ब्रह्मा जी ने जाके वेद सुने हो। गणन्ता गणपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपते गंगवामहे। हमने तो कभी नहीं सुना कि ब्रह्मा जी ने जाके ज्ञान प्राप्त किया हो। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को ज्ञान ऐसे नहीं दिया परमात्मा ने, क्या? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये हृदय संकल्पेन ब्रह्मतेन। भगवान ने वेद उन्हें पढ़ाया नहीं, हृदय संकल्पेन, भगवान के संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो गया। क्यों? भगवान में सामर्थ्य है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। जब ध्रुव जी को भगवान शंख छुआ के वेदों का ज्ञान दे सकते हैं तो क्या ब्रह्मा को ज्ञान नहीं दे सकते? तो हृदय संकल्पेन ब्रह्मतेन। वेदों को पहले लिखा नहीं गया था, वेद लिखित नहीं थे पहले। हृदय संकल्पेन, भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग आज नहीं कर रहा हूं, क्यों? आपको 2 दूनी 4 करना होता है तो आप मस्तिष्क प्रयोग नहीं करते, कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। तो यह सत्य कहा गया है, जिस चीज का प्रयोग नहीं होगा उसकी सामर्थ्य धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो जब देखा गया कि अब लोग पढ़ने सुनने से ज्ञान प्राप्त नहीं करने वाले, तो वेदों को लिपिबद्ध कर दिया गया। और ये तो आप जानते हैं कि वेदों को किसने लिखा था? वेदों को वेद व्यास जी ने बोला था, गणेश जी ने लिखा था। क्योंकि जब आप बद्रिकाश्रम की यात्रा करते हैं तो माना गांव में व्यास गुफा है और गणेश गुफा है। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। तो हृदय संकल्पेन ब्रह्मतेन मुह्यन्ति यत सूर्या। जिस ज्ञान को प्राप्त करने में मुह्यन्ति बड़े बड़े सूरवीर प्रभु के इस
उस पे विमोहित हो जाते हैं। इसलिए कहीं मूर्ख वेदों का उल्टा अर्थ न लगा ले, क्योंकि वेदः परोक्षवादः, वेद में लिखा कुछ और है, हम समझते कुछ और हैं। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और कोई डॉक्टर आए और आपसे कहे जरा भैया संभाल के लेट जाओ, मैं पहली बार ऑपरेशन करने जा रहा हूं, तो आप पर क्या बीतेगी आप अंदाजा लगा लो। क्या इस मूर्ख को पहली बार हम ही ऑपरेशन के लिए मिले थे? ऐसे वेदों का है कि वेद बिना सांगोपांग किसी विशेषज्ञ के वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। मुह्यंत यत सूर्या, वेदों का नाम श्रुति है, श्रुति जो सुनने से श्रवण किया जाता है, इसलिए वेदों का नाम श्रुति पड़ गया। और फिर उदाहरण क्या दिया? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जिस तरह जब हम गर्मी में यात्रा करते हैं तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा। क्या देखा? कि जब हम रोड पे चलते हैं गर्मी के महीनों में, तो हमें थोड़ी दूर के बाद पानी दिखता है रोड पे। गर्मी में जब आप जेठ वैसाख की गर्मी में आप रोड पे निकलिए, राजस्थान का भी आप राजस्थान का एरिया आप घूमे रेगिस्तान का, तो आपको रेगिस्तान में पानी दिखता है। इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। मृग पानी उस वन में रेगिस्तान में पानी ढूंढता है, पानी नहीं होता, वो मर जाता है। तो आप रोड पे देखेंगे आपको पानी नजर आएगा, लेकिन जैसे वहां पहुंचेंगे वो पानी नहीं होता वहां पे, और थोड़ी दूर फिर चलेंगे फिर आपको पानी दिखेगा। लेकिन वस्तुतः उस रोड पे पानी तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। सर्गो सत रज और तम, इन तीन गुणों से युक्त प्रकृति है। तो प्रकृति वही दिखाती है जो रज सत तम गुण का विषय है, वो परमात्मा को नहीं दिखाती। जैसे जब आप कोई स्वप्न में कोई चीज देखते हैं तो आप डरते हैं, लेकिन जब आप जगते हैं तो आपका स्वप्न समाप्त हो जाता है। सपने होई भिखार नृप, रंग न कपति होय, और जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, सो सपने काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। बिनु जागे यत्र सर्गो मृषा। जो ये त्रिगुणी माया है वो हमें स्वप्न में वही दिखाती है जो उसकी इच्छा होती है, लेकिन जागने पर वो स्वप्न समाप्त हो जाता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। जैसे हमें नजदीक आने पर जल का भ्रम समाप्त हो जाता है, तो क्या धामना स्वयं सदा निरस्त हुकम। जो माया हमें विपरीत ज्ञान कराती है, इस माया के कारण हम संसार में फंसे हैं। परंतु जैसे उस परमात्मा का बोध हो जाता है, किसका? उस जगत पिता का, तो क्या होता है? निरस्त हुकम। त्रिगुणी माया समाप्त हो जाती है जैसे हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे उस सच्चिदानंद प्रभु का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।